दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर टेक्निकल तौर पे बहुत ही साउंड बल्लेबाज सुदर्शन शिल्के और उनके साथ में आए हैं भावेश बजागे और सुदर्शन शिल्के। चैलेंज बी का हौसला बढ़ाने के लिए इस वक्त प्रियांश स्टेडियम में चैलेंज के कई खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए देखना है किसको मोर्चे पे लगाते हैं। आतिश पाटिल, ये आप देख सकते हैं, संतोष चौहान, संतोष जोशी, जय पाटिल, मयूरेश, एडवोकेट मयूरेश पाटिल। हम मिस कर रहे हैं पिछली 3 रातों से और उम्मीद करते हैं कि जब मुकाबले बड़े होंगे तो मयूरेश पाटिल जरूर एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए प्रियांश स्टूडियो में रहेंगे। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर भावेश एंड सुदर्शन। गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं निखिल। फील्ड की जमावट, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्मेन, डीप पॉइंट लगा दिया गया है, जबकि सर्कल में अब एक्स्ट्रा कवर को बुलाया गया है। लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, एक खिलाड़ी बल्ले से दूर, स्क्वायर लेग। अब भावेश बजागी को जूनियर क्रिकेट में मैंने काफी देखा है खेलते हुए, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं। भावेश बजागे सामना करे गेंदबाज निखिल का। अच्छे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं भावेश बजागे, दाहिने हाथ के बल्लेबाज है और सुदर्शन काफी अनुभवी बैट्समैन। निखिल रोटे गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, पहली गेंद बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, पैरों से रोका वहां पर, लेकिन इस बीच बैट्समैन ने 2 रन पूरे किए। बढ़िया शुरुआत। पहली गेंद पर रन के लिए हिरन बनते हुए दोनों भी सलामी बल्लेबाज। गेंद देखिए कवर में चली गई थी, सर्कल के अंदर ही थी गेंद, पैर से रोकने का प्रयास किया था वहां पर फील्डर ने, हल्की सी भी भूल हुई फील्डर से और उसका तुरंत फायदा उठाया है। बहुत ही फुर्तीले है भावेश। मयूरेश पाटिल एडवोकेट हमसे जुड़ते हुए, स्वप्निल पवार उनके मित्र, इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद सरक रही है और देखना है बहुत ही खूबसूरती से उस गेंद को रोका है। इस बीच 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने, बहुत ही अच्छा इम्प्रोवाइजेशन। हालांकि दिशा इन गेंद थी है, दिशा से भटके और उस पर पड़े फटके, फिर से 2 रन लेने का मौका था वहां पर भावेश बजागे के पास। अच्छी शुरुआत करते हुए अपनी टीम के लिए चैलेंज बी, टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई आज के इस अंतिम मैच में। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत कट शॉट डीप में खिलाड़ी लगा दिया गया है। 1 रन बनता हुआ स्कोर आगे सरकता हुआ 5 रनों पे पहुंचा है। बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं। मैजिक ऑफ भिवंडी उमा हमारे प्रियांश स्टूडियो में, कल उनको आप एक्शन में देखेंगे चैलेंज 40+ में। इस मर्तबा निकाल दिया है गेंद को, लेकिन डिपिश गली में पहले बाउंस पे फील्ड की। देखिए सुदर्शन शिल्के जो है वो कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों भी बल्लेबाज लेट खेलने में भी माहिर है और स्ट्रेट खेलने में भी माहिर है। ये विकेट ऐसा है, यहाँ पर लेट और स्ट्रेट खेलने वाले बल्लेबाज काफी अच्छे रन्स बना रहे हैं। इस मर्तबा घूम के मारा है, एलिवेशन नहीं है। ओ बेस्ट कैच ऑफ मेयर कप। ये कैच मेयर कप 2021 का सबसे अच्छा कैच आफ्ताब ने कमाल कर दिया है। 2016 के टूर्नामेंट में ठीक उसी दिशा में तुषार शेड़के ने प्रतिभा विलास एवन कप का सबसे बेहतरीन कैच लिया था। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया था, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। कैच ऑफ द ईयर अभी तक जितने भी टूर्नामेंट हुए भिवंडी तालुका में, एथलेटिक गोलकीपर की तरह आफ्ताब अंसारी ने इस कैच को पकड़ा है। कैच ऑफ द ईयर
वो तुषार का कैच और ये कैच कुछ भी फर्क नहीं है, सामने डाइव लगाते हुए गोता खाते हुए कैच लिया है। बिल्कुल फर्क इतना है कि तुषार छिलके ने जब कैच पकड़ा था उनके व्हाइट कपड़े थे और इन्होंने पकड़ा है तो इनके ग्रे कपड़े। क्या कैच पकड़ा है, व्हाट अ कैच। बस ऐसे लग रहा था कि गेंद अभी जमीन पर गिरने ही वाली है, लेकिन हाथ फैला दिया आगे और सुरक्षित हाथों की जोड़ी पेश की। कमाल का कैच लपका है आफ्ताब अंसारी ने। प्रियांशी स्टेडियम में मानो बाहर आ गई है। विश्वास मात्रे हैं, उमा है। इस बीच लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड। गेंदबाज थोड़े से विवर्ड रहे हैं, इससे पहले भी एक वाइड हो सकती थी, हालांकि उस पर स्ट्रोक खेला गया था भावेश द्वारा। विकेट के दोनों तरफ गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, काफी कुछ करना चाहते हैं अपने एक ही ओवर में गेंदबाज। इस मरतबा ऑफ स्टंप के ज्यादा बार वाइड। डेविड बून के नाम से मशहूर अमोल पाटिल हैं, मैजिक ऑफ भिवंडी उमा है, एवर हिट ऑलराउंडर विश्वास मात्रे हैं, एडवोकेट मयूरेश पाटिल हैं, सचिन भुईर हैं, सचिन पवार हैं, मयूर पाटिल हैं। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, गेंद डीप पॉइंट पे पहुंची। एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट। क्या कहेंगे अजय। अच्छा क्रिकेट देखने को मिला है, हालांकि थोड़ा लंबा ओवर रहा पहला ओवर, लेकिन एक बहुमूल्य सफलता प्राप्त की है, अर्जित की है गेंदबाज ने। हालांकि विकेट गेंदबाज का कम माना जाएगा, फील्डर आफ्ताब का ज्यादा माना जाएगा, लेकिन 9 रन यहाँ पर औसतन स्कोर जो हम देख रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में 9-10 रन एक ओवर में अच्छा स्कोर है। ये आप देख सकते हैं चैलेंज के कैप्टन प्रशांत पाटिल भी जुड़ चुके हैं। एडवोकेट मयूरेश पाटिल, मयूर पाटिल, सचिन पवार, साथ ही साथ एवर हिट ऑलराउंडर विश्वास मात्रे, मिस्टर गायकर, वन ऑफ दी त्रिमूर्ति गायकर। और ये प्रेजेंटेशन में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार मोहतरम मुजीब अंसारी, पप्पू चौधरी, विजू ठाकरे, अशोक पालांडे, महेश जगताप और मेरे ख्याल से अभी भी जुड़ गए हैं नदीम अंसारी, सुपर पावर के सुपर ओपनर। गेंदबाजी में आफ्ताब अंसारी आए हैं। महापौर चषक एक ऐसा टूर्नामेंट है सिद्दीक जी, जहां पर क्लासिकल शॉट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कितने ही टूर्नामेंट्स होते हैं दुनिया भर में, टेनिस बॉल क्रिकेट में खासतौर पर हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत ही होते हैं, उसमें भिवंडी में शायद सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्क्वेयर ड्राइव्स, लेट कट्स, ये शॉट्स केवल सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इसी टूर्नामेंट में देखने को मिलते हैं। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइज शॉट खेला है, खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है। लॉन्ग लेग के खिलाड़ी अब जाकर पहुंचे वाइडिश फाइन लेग पे। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। क्रीज में ज्यादा पीछे खेल रहे हैं बैट्समैन सुदर्शन छिलके। आपने जरूर कहा लेट कट, स्क्वायर कट, फ्लिक, ग्लांस, बिहाइंड द विकेट जितने भी शॉट खेले जाते हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट, वो क्रिकेट के प्योर शॉट कहे जाते हैं। वही सही क्रिकेट की खूबसूरती है, जिसमें आपका क्लास भी जांचा जाता है। बिल्कुल, क्लास टूर्नामेंट जीतना है तो क्लास आपको दिखाना पड़ेगा। इस बार ऐसे लगा थोड़ी सी रुक कर आई है गेंद, हल्के हाथों से ढकेल दिया, गेंद को पुश किया मिड ऑन की तरफ और 1 रन लेते हुए सुदर्शन छिलके। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चैलेंज बी का 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चहलकदमी करते हुए उस पुश को खेला था। हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इयान बोथम बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेलते थे चहलकदमी करके। कई नाम थे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। इस मरतबा कट करने की कोशिश, पूरी तरह तो बल्ले भी नहीं आई। गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट पे, दूसरे की कोशिश, और जहां पे 1 रन था वहां 2 रन दे डाले। चुरा लिया है तुमने जो रन को। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 14 पे पहुंचा है चैलेंज बी का। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती भी आफ्ताब अंसारी गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने सबसे बेहतरीन कैच लपका है, ना सिर्फ इस टूर्नामेंट का बल्कि इस सीजन का भी सबसे बेहतरीन कैच कहा जा सकता है। और देखिए इनका भी करियर बड़ा अजीब रहा है, काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। एनआर के लिए खेलते थे किसी समय में। विशाल पाटिल 2 से खाता खोलते हुए इस मरतबा फिर से ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले की जड़ से लगी,
दूर से खेलना चाहा था, वहां पर डॉट गेंद। देखिए आफ्ताब अंसारी भी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है और टीम के जो कैप्टन है आतिश पाटिल, वो बहुत ही लड़ाऊ कैप्टन है विकी स्पोर्ट के। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आफ्ताब बड़ी बड़ी टीमों से खेल चुके हैं, बालाजी के लिए भी खेल चुके हैं, इस सीजन में विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा टीम के लिए खेलते हुए मेयर कप में। इस मरतबा अच्छी गेंद विकेटों में आ रही थी, बॉलर बैक का पुश, 1 रन बनता हुआ। विशाल पाटिल पहुंचे 3 पर, कुल स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने 15 रन 1 विकेट। आउट होने वाले बैट्समैन भावेश बजागे थे, आउट होने से पहले 5 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया। सुदर्शन शिल्के अब तक 5 रन बनाए और कोई डॉट बॉल नहीं खेली। इस मरतबा कवर ड्राइव लगाते हुए, फ्लैशी कवर ड्राइव, 1 रन बनता हुआ। हवा में जरूर गेंद थी, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 16 रनों पे पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद। एंड ऑफ द सेकेंड ओवर 16, द करंट रन रेट इज 8.00। और प्रियांशी स्टेडियम में इस वक्त जिन्होंने सफलताओं के गाड़े झंडे, वो हैं स्नेल मुंडे। हमारे बीच स्नेल मुंडे का आगमन हो चुका है, आपका स्वागत। डेकोरेशन दुनिया का बड़ा नाम। ये देखिए फिर से क्या कैच है, मानो कोई गोलकीपर छलांग लगा रहा हो। और ये जो रफ पे आपने बताया कि तुषार शिल्के ने, मैं आपको 1997 का बता रहा हूं। सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा था रॉयल बनाम नेताजी, और यहीं पे आरिफ ने डाइव करके कैच पकड़ा था इसी तरह का। ये आप चांद देख सकते हैं। जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई, वो घड़ी मेरे लिए इश्क की तहमीद हुई। और जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो क्या ना हो मेरे लिए ईद हुई। क्या बात है। और जब महापौर चषक होता है तब भी दशहरा, दिवाली, ईद सब कुछ मना लेते हैं दर्शक। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है, खाली क्षेत्र में खेला है इन फील्ड के ऊपर से, लेकिन बढ़िया कमिटमेंट 2 खिलाड़ियों के बीच में, रिले फील्डिंग का नजारा 2 रन पूरे के सुदर्शन शिल्के ने। बहुत अच्छा क्रिकेट, इनफील्ड को क्लियर किया था, जगह थोड़ी सी मिली थी उनको, इनसाइड आउट खेला था उन्होंने, ड्राइव कर दिया था। हालांकि शरीर से बहुत दूर खेला था, लेकिन फील्डर से भी दूर खेलने में कामयाब रहे। फील्डिंग बहुत लाजवाब। 18 पे पहुंचा स्कोर। जयेश वखारे जिनके पास अनुभव का भंडार है, बड़ी बड़ी टीमों के लिए खेले हैं, दिनेश कुकसे से लेकर नाना स्पोर्ट्स, बड़ी बड़ी टीमों में खेले जयेश वखारे। आज दोपहर में भी खेले ग्रामीण क्रिकेट में बिनार टीम की ओर से। हालांकि उनकी टीम जीत नहीं पाई, लेकिन अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था, अच्छा ओवर किया था जयेश वखारे। इस मरतबा ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन ड्राइव गैप में, लेकिन बरकर फील्डिंग आउट हो सकते हैं, लेकिन थ्रो थोड़ा वाइड। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। अच्छी कॉल विशाल पाटिल की। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 20 रनों पे पहुंचा है। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे सुदर्शन, अभी तक कोई डॉट बॉल नहीं खेला है और 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कैप को बहुत खूबसूरती से ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि फील्डर कहां करे। अब पॉइंट को सर्कल के अंदर बुलाया गया और डीप कवर को बाउंड्री पे भेजा गया है। जयेश वखारे इस मरतबा लेट कट किया है, गेंद गली में गई है, डिपिच गली में गेंद को उठाया है, 1 रन। हालांकि गेंदबाज के पेस को यूटिलाइज करना चाहते थे। अच्छे नजाकत भरे स्ट्रोक्स देखने को मिले हैं। ऊंचे क्लास के बैट्समैन माने जाते हैं सुदर्शन शिल्के, और खासतौर पर फ्लड लाइट्स की रोशनी में अच्छा क्रिकेट इससे पहले भी उन्होंने खेला हुआ है, अनुभव काफी है उनके पास। रॉयल के एजाज भरमार ने वहां पर रफ पे डाइव लगा के 1997 के सेमीफाइनल में कैच जरूर पकड़ा था, लेकिन 1 रन से वो मुकाबला हार गई थी रॉयल, 1 या 2 रन से। फाइनल का भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत बढ़िया गेंद, मोमेंट था वहां पर, निकल गई विकेट कीपर। वो पहला टेलीकास्ट था जो टेनिस दुनिया में पहली मर्तबा लेजेंड ऑफ भिवंडी ने किया था, ब्लैक एंड व्हाइट में, 1997। फाइनल में चैलेंज बनाम नेताजी थी। क्या मुकाबला चल रहा था। अमोल पाटिल हैं यहाँ।
इस बीच अगेन ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का सिरा लेकर फिर से गेंद डिपिश में, गली में। देखिए वो मुकाबला भी ऐसा था, संजय टावड़े को बॉलर बैक ड्राइव लगाया फाइनल में, उन्होंने पैर डाल दिया। अगर वो पैर नहीं डालते तो 1 रन होता, पैर डाला, रिकोशियस गेंद हुई, 3 रन हुए और वहीं से मुकाबला फाइनल छूट गया उनके हाथ से आखिरी ओवर में। नहीं, कई बार किस्मत का साथ भी होना ज़रूरी है क्रिकेट के खेल में। किस्मत की वजह से भी कई बार आपको मैचेस गंवाने पड़ते हैं। इस बीच अगेन चॉप स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले का मुंह ज्यादा खुल गया, लगातार गली के चक्कर लगा रहे हैं सुदर्शन। हालांकि जयेश वखारे ने अच्छी गेंदबाजी की, 7 रन मात्र खर्च किए अपने ओवर में। 3 ओवर के बाद 23 पर 1 चैलेंज भी। 3 ओवर 23 रन और 1 विकेट। ये फिर से आप देख सकते हैं जहां पर मयूर पाटिल, सचिन भोयर, प्रशांत पाटिल, सचिन पवार, दीगर चैलेंज के खिलाड़ी, ऊपर की रो में त्रिमूर्ति गायकर, विश्वास मात्रे, एडवोकेट मयूरेश पाटिल और साथ ही साथ उनके एक और खिलाड़ी अमोल पाटिल, डेविड बून भी नजर आ रहे हैं चैलेंज के। और स्टैंड्स में भी अच्छी खासी सचिन संख्या में पवार। दर्शक मौजूद है। हम देखें तो आशा पाटिल साउथ जो गैलरी है वहां पर भी काफी दर्शक हैं। और ऊपर जय पाटिल हैं, साथ ही साथ भूषण चापेकर हैं। और ये हमारा प्रियांशी स्टूडियो, मेरे बाईं ओर आसिफ रंगरेज और उनके बाईं ओर अजय घरत, पीछे मैजिक ऑफ पियोंडी उमा। खेल की शुरुआत होने जा रही है, 4था ओवर लेकर आए गणेश। 4 ओवर्स के लिए 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल। 6 ओवर्स प्रति पारी का मैच है। गेंदबाजों को रोटेट कर रहे हैं कप्तान। गणेश की पहली गेंद पटकी हुई गेंद और दिशाहीन भी है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड घोषित कर दिया है अंपायर अमर मोहत्तो ने। स्कोर में इजाफा होता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय ठीक रन्स बना रही है चैलेंज बी टीम। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि बल्लेबाज सेट हो गए हैं, यहां से गियर्स चेंज किए जा सकते हैं। विकेट्स आपके हाथ में है, 9 विकेटें हाथ में है तो जरूर खुलकर बल्लेबाजी की जा सकती है। और ये देखिए खुलकर शॉट खेला है, कमाल का शॉट, जोरदार स्लैश बैकवर्ड कवर पॉइंट के ऊपर से 6 रन। Not easy in tennis cricket. Look at that. Sudarshan Kalas goes his back foot max room and punch it very hard over the covers. Plenty of power behind the stroke. Tremendous timing. A delightful stroke from Sudarshan Shilke. Short pocket, but no doubt at all. One of the class stroke played by Sudarshan Shilke. Now he frees his arms. गेंद बहुत अच्छी तरह से दिख रही होंगी इस समय सुदर्शन को, क्योंकि काफी समय उन्होंने गुजार लिया है एक अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। Yes. 10 गेंदों में 18 पर पहुंच चुके हैं सुदर्शन और टीम का टोटल पहुंच चुका है 30 पर। कह सकते हैं हम इस शॉट को देख के, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। थोड़े से पसीने से तरबतर नजर आते हुए सुदर्शन, क्योंकि 3 ओवर से ज्यादा समय उन्होंने क्रीज पर गुजार लिया है। छोटी गेंद थी, दिशाहीन थी और उस पर जबरदस्त प्रहार, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में यह शानदार छक्का। अच्छी गेंद, मौका बना था लेकिन विकेट कीपर से हुई है गलती, कैच नहीं कर पाए इस गेंद को और जीवनदान मिलता हुआ सुदर्शन को, साथ में 1 रन। किस्मत वाले रहे थे, वहां पे चॉप करना चाहते थे मोटा सिरा। आपने पसीने का जिक्र किया, जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सिक्सर खाने के बाद अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा। गणेश एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार रुक कर आई गेंद, बहुत जल्दी खेल बैठे और आउट। आसान सा कैच, शॉट कवर में विकेट का पतन होता हुआ, विशाल लौटते हुए पेविलियन की राह पर।
दूसरा झटका लगा है, जबकि स्कोर है चैलेंज बी का 31 रन। ओवर नंबर 4 का खेल चलता हुआ। ये देखिए अजीबो गरीब शॉट खेला था वहां पर, मानो गेंद का पीछा कर रहे हो। सही मायनों में देखा जाए तो वो पॉइंट की तरफ खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी धीमी गति से आई थी। बहुत जल्दी उन्होंने स्ट्रोक खेल लिया था और ऑलमोस्ट जब वो स्ट्रोक समाप्त कर रहे थे तब गेंद उनके बल्ले पर लगी थी और एक आसान सा कैच वहां पर शॉर्ट कवर्स में। नए बैट्समैन नंबर 4 पर खेलने के लिए पहुंच रहे हैं क्रीज पर प्रफुल्ल बल्लेबाजी के लिए आए हैं नए बैट्समैन। ओवर नंबर 4 चल रहा है, स्कोर 31 रन है। 2 विकेटें गिरी है चैलेंज स्पोर्ट्स की, चैलेंज स्पोर्ट्स बी की। शॉट ऑफ लेन गेंद हवा में खेल दिया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद और आउट। पहली गलती की और आउट हुए। पहली मर्तबा ऑन साइड पे खेले और उनका विकेट गिरता हुआ। बढ़िया बल्लेबाजी के बाद आउट हुए सुदर्शन शिल्के। 19 रन बनाए, ग्रेट इनिंग। आड़े बैट से सामने खेला उन्होंने। मिड विकेट की तरफ शायद वो खेलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से वो खेलना चाह रहे थे पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं, सामने चली गई और लंबी बाउंड्री पर वो कैच आउट हुए हैं लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन एक बहुत अच्छी पारी खेलने के बाद। नए बैट्समैन राजू दासरी। एक जमाना था जब सचिन 11 खेलती थी तो लारा दासरी और सचिन गायकर, ये 3 जो खिलाड़ी थे इनके आजू बाजू ही बल्लेबाजी घूमती थी। तीसरे विकेट का पतन हुआ है। बैक टू बैक 2 विकेट्स चटका चुके हैं गेंदबाज गणेश और इस समय हैट्रिक पर है। अभी तक कोई भी हैट्रिक नहीं हुआ है इस मेयर कप में। एक बात है कि अभी तक कोई हैट्रिक नहीं हुआ है और आप हैट्रिक पे आ गए हैं गणेश। गणेश आई थिंक मैन फ्रॉम काटई। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, जो स्वीपर कवर पर खिलाड़ी था उसको सर्कल के अंदर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ रखा जा रहा है, शायद वाइडिश गली में, और एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी अब बाउंड्री पर चले गए हैं। हैट्रिक गेंद हवा में है, पंच किया है बैकवर्ड पर जाकर, लेकिन फील्डर बहुत दूर है। डीप कवर में इससे पहले कि फील्ड किया जाता, दूसरे के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज। बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन पूरे। खराब थ्रो पहुंचा था वहां से डीप से खिलाड़ी जो खड़े थे। राजा का बहुत ही खराब थ्रो। 2 रन से खाता खोला बैट्समैन प्रफुल्ल ने। 33 रन और 3 विकेट, जबकि ओवर भी चल रहा है चौथा। नंबर 5 पर राजू दासरी जो नॉन स्ट्राइकर सेंड पर है इस समय। ओह, इस बार तारामंडल में भेज दिया गेंद को, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से सुपर शॉट, 6 रन। कमाल का स्ट्रोक। आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को अंजाम दिया था। 137वां सिक्सर अब तक लगा है। ये देखिए पहले अपने आप को थोड़ा बाहर किया, घुटना टेक, थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लग रहा है मानो इस शॉट को मैक्सवेल खेल रहे हो। जी हाँ, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, ये वो बल्लेबाज है जो ये शॉट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते हैं। और क्या कमाल का शॉट है, टाइमिंग लाजवाब। गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही थी, घुटना नीचे टिकाया और गेंद को राह दिखाई सीमा पार। जहाँ पे एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल का शॉपिंग सेंटर है। भिवंडी क्रिकेट की हम बात करें तो जयेश पाटिल, मतीन खान, ये वो बैट्समैन है जिनका वो इलाका शॉपिंग सेंटर है। आशा पाटिल गैलरी को दिखाया जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त सिक्सर प्रफुल्ल के बल्ले से, और दर्शकों को भी उन्होंने प्रफुल्लित कर दिया अपने इस सिक्सर से। 8 पर बैटिंग करते हुए ओवर पूरा हो चुका है। नया ओवर लेकर आफ्ताब अंसारी पहले ओवर में मात्र 7 रन दिए थे, हालांकि विकेट नहीं मिला है उनको। 4 ओवर के बाद स्कोर 39, 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। राजू दासरी के पास स्ट्राइक, और ये एक कहा जा सकता है कि पावर हिटर के तौर पर बल्लेबाज माने जाते हैं। पावर हिटिंग शुरू कर दी है, एलिवेशन नहीं बना पाए। फील्डर मौजूद है डीप में, 1 रन लेने का अवसर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आफ्ताब, बैट्समैन को जगह नहीं दे रहे, विकेट टू विकेट। आपने कहा कि प्रफुल्ल ने माहौल को बना दिया है और प्रफुल्ल बल्लेबाजी कर रहे हैं और धीरे धीरे आशा पाटिल गैलरी
हाउसफुल होने जा रही है। आफ्ताब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बुलर लेग, बेहतरीन गेंद, सीधे लगी डंडे पर, विकेट का पतन। कमाल की गेंद, चारों शाने चित कर दिया वहां पे प्रफुल्ल को उस गेंद ने, और ये चैलेंज भी का गिरने वाला चौथा विकेट। ये देखिए दोनों पैरों की दरार से गेंद जाकर स्टंप से टकराई, चौथा विकेट गिरा और कुल स्कोर है 40 रन। ओवर नंबर 5 का खेल चल रहा है। कमेंटेटर हरीश पंड्या, आपको प्रियांशी स्टूडियो से जुड़ जाना है। तो प्रफुल्ल की पारी पर पूर्ण विराम लगा है। 3 गेंदों में 8 रन बनाए उन्होंने। कोपचा फूडहब, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चैलेंज ए हो, बी हो, जूनियर हो, कोई भी चैलेंज हो, उस मैच में हरीश पंड्या की आवाज जाना चाहिए। 40 पर 4 चैलेंज बी। नए बैट्समैन दिनेश कप्तान आए बैटिंग करने के लिए, गेंद को ऑन ड्राइव कर दिया है, 1 रन जरूर मिलेगा। वाइड स्टेटमेंट विकेट पर फंबल हुआ है, और डीप में जब फंबल होता है तो बल्लेबाज तुरंत उसका लाभ उठाते हैं। 2 रन पूरे। थोड़ा सा फंबल किया था डीप में, और जहां 1 रन था वहां 2 रन ले डाले बैट्समैन ने। स्कोर इस वक्त 42 पे पहुंचा है, 42। कहीं ना कहीं 60 के करीब देख रही होंगी चैलेंज। अभी भी 9 गेंदें शेष है। ओ फुल टॉस, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, मिस टाइम कर बैठे हैं। आसान सा कैच, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, और इस फील्डर ने ये दूसरा कैच लपका है। अंपायर पे एक आशा बड़ी जरूर नजर डाली थी वहां पर दिनेश ने। क्या गेंद कमर की ऊंचाई पे थी या नहीं ये देखते हुए, लेकिन अंपायर का फैसला सही और सॉफ्ट डिसमिसल। राजा थे फील्डर, मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी है, तगड़े खिलाड़ी है। नए बैट्समैन संदीप पाटिल आए हैं, मैन फ्रॉम काटाई बाग, और ये भी बहुत मशहूर क्रिकेटर रह चुके हैं, और चैलेंज के लिए मिडिल ऑर्डर में इन्होंने कई अच्छी बारियां खेली है। किसी पहलवान की तरह नजर आते हैं संदीप। और राजू दासरी भी, उनके भी डोले शोले जबरदस्त है, लेकिन केवल ताकत के बलबूते पर क्रिकेट नहीं खेला जाता है। इस बार हवा में बीट हुए, शायद चकमा खा बैठे। जी हाँ, किनारा शायद लगा था, अंपायर का कोई इशारा नहीं, यानी कि बल्ले से रन आता हुआ। काफी तेज तर्रार गेंद थी, इन दी एयर बीट किया था। ये देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे तिरछे बल्ले से। अब संदीप पाटिल सामना कर रहे हैं आफ्ताब अंसारी का। आफ्ताब का ये ओवर अच्छा चल रहा है अभी तक, बढ़िया यॉर्कर, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक ड्राइव कर दिया है स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में। 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छी गेंद पर जब अच्छा शॉट लगता है तो क्रिकेट देखने का मजा ही कुछ और होता है। सिंगल आया है इस गेंद पर, और इसके साथ ही आफ्ताब का स्पेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति। स्कोर हुआ है 44, 5 विकेटों के नुकसान पर। बहुत सही कहा आपने, अच्छी गेंद पे अच्छा शॉट, मजा ही कुछ और रहता है, क्योंकि सब कुछ जब अच्छा रहता है तो नजरों में समा जाता है। आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस वक्त लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, मुजीब अंसारी, विजू ठाकरे, अशोक पलांडे, महेश जगताप, पप्पू चौधरी, नदीम अंसारी और हमारे एक और मुख्य अतिथि, सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए नदीम अंसारी ने थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर की थी, क्या वो कल खेलेंगे या नहीं ये देखने वाली बात है, लेकिन वो जो कहते हैं कि आपके जब रिफ्लेक्स से जवाब दे जाते हैं तो क्लास नहीं आपका रहता है। इस मर्तबा खींच के मारा है लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी, और आउट हो गए संदीप पाटिल। तगड़े बल्लेबाज का तगड़ा स्ट्रोक था, लेकिन फील्डर बहुत ही सतर्क, बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक आड़े बैट से सामने प्रहार किया था। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के नजदीक, बहुत अच्छा कैच, कैचिंग अच्छी देखने को मिल रही है इस मैच में। संदीप पाटिल ने आउट होने से पहले केवल 1 रन बनाया। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं।
अखिलेश कपिलेश जा रहे हैं। आकाश गेंदबाजी करते हुए, मैन फ्रॉम अंजुर। ओवर पिच इस बार, लेकिन जैसे चाहते थे वैसे लॉफ्ट नहीं कर पाए, लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बहुत नाखुश है वहां पर जिस तरह से चौका दिया। ये गेंद भी थोड़ी कमजोर थी, ओवर पिच थी, बल्ले की थोड़ी अंदर लगी थी, जिस वजह से एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन ये देखिए बहुत ही लचर फील्डिंग। देखिए आकाश पाटिल बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और आपको तो पता है कि इन फ्रंट ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, अच्छे ओपनर भी हैं। मेरा अपना मानना है कि दोनों हाथों से वो गेंदबाजी करते हैं, वो सीधे हाथ से भी गेंदबाजी करते हैं। इसी बीच बाय के रूप में सिंगल आता हुआ और सिंगल की मदद से स्कोर 49 पर पहुंच चुका है। हमारे बीच में अब जुड़ चुके हैं इंजीनियर सम्मानीय संदीप सोनावने जी। संदीप सोमानी जी, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम। इस मर्तबा फ्लिक करते हुए हवा में फील्डर मौजूद हैं, आउट हो गए। देखिए क्रिकेट का खेल ऐसा है अजय गरज, ना कोई सियासतदान इससे दूर रह सकता है, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर। थोड़ा सा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का अंदाज, कलाइयों का उपयोग किया था, खोद कर निकाला था गेंद को। यॉर्कर लेन गेंद थी, लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल बैठे। टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं था स्ट्रोक में। इंजीनियर संदीप सोमानी जी हमसे जुड़ चुके हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से महापौर चषक 2021 में, मोस्ट वेलकम सर। अब स्कोर को हम देखें तो विकेटों की कतार लग गई है, 7 विकेट गिने और 49 रन बने। इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला, स्टीयर किया, 50 रन आते हुए चैलेंज स्पोर्ट्स बी के। तो पहला माइलस्टोन तो हासिल किया है चैलेंज बी ने। टॉस उनके कैप्टन नहीं जीत पाए थे, पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, और ऐसे में यदि आप 6 ओवर के खेल में 50 रन बनाते हो तो थोड़ी सी संतुष्टि रहती है कैप्टन को। फाइटिंग टोटल तो जरूर है। आखिरी गेंद इस पारी की लेकर आकाश। ओवर पिच लॉफ्ट किया, सामने फील्डर मौजूद है, लॉन्ग ऑफ पर आफ्ताब के हाथों में गेंद कैद होती हुई। बहुत ही अच्छा कैच, विकेट का पतन अंतिम गेंद पर। तो कुल मिलाकर 50 रन बने, 51 रनों की चुनौती है। जो आस्किंग रन रेट है वो 8 है, और देखना है कि आज की शाम का ये आखिरी मुकाबला कौन जीतता है। ये बताने के लिए मैं माइक्रोफोन पे आवाज देना चाहूंगा वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या को। 51 रन 6 ओवर में 8.50 दी आस्किंग रन रेट। दोस्तों कल ठीक 11 बजे देखना ना भूलिए, ये स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा है, किस तरह रन बने थे। बहुत ही आउटस्टैंडिंग टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। ये झंडे लहराते हुए, बहुत खूबसूरत मौसम है, धीमी हवाएं जब बहती है और हवा भी बह रही है, और उस शख्स को हम कमेंट्री पे बुला रहे हैं जिसकी कमेंट्री की हवा पूरे भारत के टेनिस क्रिकेट में चल रही है। आवाज़ देना चाहूँगा मैं हरीश पंड्या को। ये कल के मैचेस की रूपरेखा दिखाई जा रही है, और ये देखिए हाइलाइट्स किस तरह इस इनिंग में क्या कुछ हुआ। ये जो ट्रेंड है ये भी लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार ने लाया है। और हरीश आपको तो याद होगा कि जब आप यहाँ मेयर कप 2003 के लिए आए थे तो एक सीडी दिखाई गई थी जिसमें तमाम इसके मुख्य अंश दिखाए गए थे। आज भी मुझे वो मोइन का लगाया हुआ गोल्डन 6 याद है, जो अचानक के सामने उन्होंने डीप स्क्वायर लेग पे लगाया था उस्मानिया के। आज भी वो सिंगल याद है जो नफीस गिरते पड़ते अपने बदन पे लेकर पहुंचे थे नॉन स्ट्राइक पे। ये देखिए किस तरह से रन बने, ये मिसफील्ड हुआ था।
ये बहुत अच्छा कैच डीप में लिया गया था। बल्लेबाजों को भेजना है प्लीज। विकी स्पोर्ट चामिंद्रा अपने ओपनर्स भेजना है। खेल की शुरुआत होने जा रही है और आपके साथ रहेंगे हरीश पंड्या और अजय खरत। जी हाँ, लॉट ऑफ लेजेंड्स इन वन फ्रेम एंड आप देख सकते हैं अजय, ये वो लम्हे हैं। अब ये जो इस वक्त दृश्य आप देख रहे हैं, ये जो अगर मानो इसकी एक फोटो निकाली जाए, ये फोटो आज से 30 साल 40 साल 50 साल बाद पीपल विल रिमेंबर दैट या दीज वर द गोल्डन मोमेंट्स वंस अपॉन अ टाइम इन भिवंडी। हर लम्हा जो है उसको खास करने का तरीका जो है ये हमारे हाथों में है। और ये जिस तरह से गैलरी बनी है हमारे वीआईपीज के लिए, महापौर चषक 2021 परफेक्ट आर्किटेक्चर का नमूना आप वहाँ पर देख रहे हैं। और साहब का जो विजन है उसको इस तरह से सामने लाना, चाहे फिर वो एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन हो, चित्रा आर्ट्स के मधु हो, स्नेहल मुंडे हो, दे कैच द विजन ऑफ विलासार। अब ये देखिए रेंज रोवर कॉर्नर, जैसे क्रिकेट के खेल में हम अक्सर कहते हैं कि भविष्यवाणी करना उचित नहीं होता है, वैसे ही महापौर चषक में आयोजन किस तरह का होगा कोई भी नहीं बता सकता है। जब महापौर चषक की शुरुआत होती है तभी वो पता चलता है। सो जुबिलेंट मूड और यहाँ पर शुरू होता हुआ खेल दूसरी पारी का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं इस वक्त ज्ञानेश्वर और बैट्समैन है मुकेश और उनके साथ है संदेश। 51 रन्स का टारगेट है। इस बार गेंद नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप को कवर करते हुए टैप किया। अजय, आई थिंक शुरुआती पलों में इस तरह के टैप शॉट टुवर्ड्स पॉइंट गली ये ज्यादा देखने मिल रहे हैं आजकल। खासतौर पर चैलेंज के टूर्नामेंट में ये स्ट्रोक्स ज़्यादा मिलते हैं। मैंने पहले पारी में भी जिक्र किया था। इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं ज्ञानेश्वर, छोटे कद के खिलाड़ी है, शुरुआती ओवर्स में विकेट्स निकालते हैं, अच्छी आदत है उनको। इस बार घूमकर खेलने का प्रयास था और घूमते भी रह गए और ढूंढते भी रह गए। अजय, पहली पारी में 8 विकेट गिरे, मतलब 8 डॉट बॉल, 36 में 8 डॉट बॉल। बिल्कुल, उससे काफी फर्क पड़ा है स्कोर में। कहीं ना कहीं स्कोर 60 या उससे ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन अब जो है उस पर ही लड़ना होगा। बहुत ही सुंदर कवर ड्राइव, खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं। कैप्टन आखिरकार पहुंचे हैं गेंद पर, डीप पॉइंट से आए और जब तक फील्ड करते 2 रन लेने का पर्याप्त समय था बैट्समैन के पास। 2 रनों से खाता खुलता हुआ संदेश का। संदेश और मुकेश ये 2 सलामी बल्लेबाज है। जी हाँ, जब चैलेंज भी बैटिंग कर रही थी एक समय स्थिति बहुत अच्छी थी। 31 पर दूसरा विकेट गिरा था, लेकिन फिर पारी अंतिम ओवर्स में लड़खड़ा गई। तो इस वक्त इस बार ड्राइव किया है, 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा 4 पर। चैलेंज के लिए ज्ञानेश्वर ये पहला ओवर कर रहे और स्ट्राइक पर अब बैट्समैन आ चुके हैं मुकेश। दिनेश चौगले चैलेंज के कैप्टन, चैलेंज बी खेल रही है ज्ञानेश्वर शिर्के। इस बार रिवर्स स्वीप किया था, 1 रन। अजय, एक चर्चा ये प्री मेडिटेटेड शॉट्स की भी होनी चाहिए। आई थिंक आप पहले से तय नहीं कर सकते कि गेंद कहां पर आएगी, लेकिन वो पहले ही हरकत में आ गए थे कि मुझे रिवर्स ही खेलना है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पहले मन बना लेते हैं और इसमें बल्लेबाज सफल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कई बार तेंदुलकर ने भी ये बात कही है कि प्रीमेडिटेटिव स्ट्रोक्स खेलते हुए उनके भी विकेट गिरे हैं। बॉलर बहुत जल्दी फिर भाप भी जाता है कई बार। और देखिए, बड़ा ही रिस्की स्ट्रोक होता है जब भी प्रीमेडिटेटिव स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज। गेंदबाज को मौका मिलता है विकेट चटकाने का।
हमारे प्रियंची स्टूडियो के बाईं ओर भी चहल पहल है. विश्वास मात्रे, एडवोकेट मयूरेश पाटिल, अमोल पाटिल, दे ऑल आर एंजॉइंग द मैच. चैलेंज बी के परफॉर्मेंस को यहाँ पर देखते हुए और अब नया ओवर लेकर आ रहे दिनेश चौगले. आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड. 30 गेंदों में 46 रनों की दरकार है और स्ट्राइक पर है बैट्समैन मुकेश, जिनका निजी स्कोर है 2. ड्राइव किया और आसान रन गेंद जाती हुई संदीप के पास. अच्छी गेंद से शुरुआत की है कप्तान ने अपने ओवर की. बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद थी, लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बैंग ऑन टारगेट. यह अनिवार्य होगा. इस बार बेहतर बॉल थी. बल्लेबाज को आक्रमण के जरिए चुनौती दी गई थी और चुनौती और चैलेंज ये बहुत जरूरी है. देखिए किस तरह वो मिडिल स्टंप के ऊपर से चली गई. लाइफ इज अ चैलेंज, एक्सेप्ट इट, एंड क्रिकेट इज अ चैलेंज, प्ले इट. आपने ओपनिंग सेरेमनी में बहुत ही बढ़िया बात कही थी. 6 रन बने हैं इस समय. जब तक चैलेंज है तब तक लाइफ है, जब तक लाइफ है तब तक चैलेंज है, और जब तक चैलेंज है तब तक क्रिकेट है, जब तक क्रिकेट है तब तक चैलेंज है. आपके ही शब्द है, मैं दोहरा रहा हूँ. नहीं, सही बात है. विदाउट चैलेंज देयर इज नो फन. अब देखिए यहाँ पर रनों को रोका गया है, स्कोर 7 पर पहुंचता हुआ, और ये बहुत जरूरी होता है हार्ड वर्क. और हार्ड वर्क के साथ अब जो क्रिकेट हो रहा है उसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क भी जरूरी है. आप केवल बेसिक्स को स्टिक करके नहीं जीत सकते. यू हैव टू प्लान थिंग्स. साम दाम दंड भेद इसीलिए कहा जाता है. इस बार घुमा दिया है और काउ कॉर्नर में बेहतरीन कैच. कप्तान की खुशी का ठिकाना नहीं है. पहली सफलता अपने टीम को दिलाने में कामयाब कप्तान दिनेश. स्लॉक किया था ऑन साइड में, ऑफ स्टंप के काफी बाहर से उठा के खेला था और सीधे भावेश बजागे के सुरक्षित हाथों में. दिनेश चौगले का जो सर है और मुंह है पसीने से लथबथ है. मेहनत कर रहे हैं. और एक चीज तो है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं. स्वेट इट. इफ यू स्वेट इट यू विल गेट इट. जी हाँ, पसीना तो बहाना पड़ेगा. आपको मेयर कप जीतना है तो बहुत सारा पसीना बहाना पड़ेगा. ये कोई मामूली टूर्नामेंट नहीं है. ये एक अलग क्लास का टूर्नामेंट है, बहुत उच्च क्वालिटी का टूर्नामेंट है. आकाश नए बैट्समैन है. इस बार ड्राइव किया गया था. ज्ञानेश्वर शिर्के के पास दूसरा रन लेना चाहते थे और अपने हाथ में गेंद कर दौड़ते हुए आए और अच्छे क्षेत्ररक्षण की शाबाशी लेते हुए दर्शकों से स्कोर 8 एक विकेट के नुकसान पर. लक्ष्य 51 का है और ओवर चलता हुआ इस वक्त दूसरा. आप देख रहे हैं महापौर चषक 2021 चैलेंज स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता को पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, मजा ले रही है. एक और तेज गेंद, लेकिन इस बार मौका था लेट कट में तब्दील करने का. वाडिश गली की तरफ जाती हुई. अजय, यहाँ पर एक चीज चर्चा का विषय ये भी हो सकता है कि जब तक कोई 4 या 6 रन नहीं बन रहे तब तक मेरे ख्याल से चैलेंज को भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ओवर समाप्त हुए हैं, 2 रन बने हैं 9 और विकेट गिरा है मात्र 1. हाँ बिल्कुल, यदि बैट्समैन आक्रमण नहीं करेंगे तो गेंदबाजों पर दबाव नहीं बनेगा. चौको छक्कों की अब सही मायनों में आवश्यकता है, क्योंकि जो आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत में 8.5 रन प्रति ओवर का था वो अब 10 के ऊपर चला गया है. 10.50 रन प्रति ओवर का हो गया है, तो 2 की बढ़ोतरी हुई है और ये 2 ओवर के भीतर ही हुआ है. इसी तरह से बल्लेबाजी आगे होती रही तो और आस्किंग रेट बढ़ता जाएगा और फिर परेशानी में आ जाएंगे बल्लेबाज. स्वर्गीय महेंद्र भाई कोठारी स्टैंड सा. महेंद्र भाई की स्मृति और हबीब भाई की स्मृति को हम कभी भूल नहीं सकते. और ऊपर टेरेस पर है कोपचा. कोपचा में एक बार तो जाना ही पड़ेगा, अभी तक मैं गया नहीं हूँ. और वहां पर जय पाटिल मुकाबले का मजा लेते हुए. कल भी मैंने बताया था जय कि
खोपचे में जाकर लोग खर्चा पानी देते हैं, लेकिन ये वो खोपचा है जहां पर खाना और पानी मिलेगा। आपने उसका आनंद लिया? मैं अभी जा नहीं पाया हूं, लेकिन जरूर इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में जाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, मेरी भी बहुत इच्छा है, शायद कल ही वो काम करना पड़ेगा। हालांकि शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, जिस वजह से ज्यादा वक्त मिलता नहीं है। नए ओवर की शुरुआत ज्ञानेश्वर शिर्के द्वारा 1 रन। लगातार फुलर लेंथ की गेंदें और गेंदों को पिचअप करा रहे हैं, जो अच्छी बात है। चैलेंज के लिए मौका नहीं बन रहा है। स्कोर है 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी भी मैच जीतने के लिए 41 रनों की दरकार है और हम तीसरे ओवर में प्रवेश कर चुके हैं। छोटे रन पर ज्ञानेश्वर शिर्के। देखिए, ज्ञानेश्वर शिर्के का जहाँ तक सवाल है, डेथ ओवर्स में बहुत अधिक गेंदबाजी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है। वो नए गेंद के अच्छे बॉलर है, तो ये अच्छी सोच है कैप्टन की कि लगातार उनका दूसरा ओवर करा रहे हैं। इस बार ऑन द राइज ड्राइव कर दिया है सीधे बल्ले से। डीप में फील्डर मौजूद है राजू दासरी के रूप में, केवल 1 रन। दूसरी एक चीज आप गौर करेंगे कि आजकल चेस्ट ऑन या साइड आर्म एक्शन जो है ये काफी फेमस हो चला है, खास करके लसित मलिंगा और रविंद्र पुष्प कुमारा जैसे गेंदबाज आने के बाद। थोड़ा सा आप देखिए ज्ञानेश्वर शिर्के की जो गेंदबाजी है, थोड़ा बहुत मिनी मलिंगा नजर आ रहे हैं। स्लिंगा मलिंगा जो स्लिंग एक्शन है वो देखने मिल रही है। हाँ बिल्कुल, हल्का सा साइड आर्म है। एक तो उनका कद भी छोटा है, जिस वजह से उछाल बहुत कम मिलता है। इस बार अंदरूनी सीधा था, स्विच हिट लगाने का प्रयास, डायरेक्ट हिट था। बच गए। स्कोर यहां पर 12 फॉर 1। क्षेत्ररक्षकों पर दबाव बनाने का प्रयास है इस वक्त विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा द्वारा, और चैलेंज बी के क्षेत्ररक्षक उस चुनौती को बखूबी स्वीकार कर रहे हैं। बड़ा ही दिलचस्प खेल चल रहा है। ये देखिए, इस बार थोड़ा सा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे। अच्छी गेंदबाजी, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि इनको ज्यादा उछाल मिलता ही नहीं है। जब तक वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इनकी गेंद घुटने से थोड़ी ऊपर उठेगी। चैलेंज के समर्थक आप देख रहे हैं, एडवोकेट मयूरेश पाटिल, विश्वास मात्रे, अमोल पाटिल, जय चौहान, एवरीवन इज हैप्पी टुडे। इस बार अपील की गई थी और लेग बाय। हर अच्छी गेंद की सराहना की जा रही है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब चैलेंज का जो एक बॉलिंग अटैक हुआ करता था। ऑफ कोर्स उसमें संतोष चौहान कहिए, विलासार कहिए, विश्वास मात्रे, उमेश चौहान, द परफेक्ट और बॉलिंग अटैक। और उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर चैलेंज भी कोशिश कर रही है। ज्यादा तेज बॉल थी, खेला है डीप मिड विकेट की तरफ, 1 रन हासिल किया। 4 और 6 रन मानो सूख से गए हैं, बन ही नहीं पा रहे, और 3 ओवर का खेल समाप्त। अजय, पहले ओवर में 5, दूसरे ओवर में 4 और तीसरे ओवर में भी अगर देखे तो महज 5 रन आए हैं। 18 गेंदें 37। जी हाँ, 18 गेंदों में 37 रन। आस्किंग रेट 12 के ऊपर चला गया है। इसका मतलब यह है कि पानी गर्म होता जा रहा है बल्लेबाजों के लिए। बल्लेबाजों को ये मेक श्योर करना होगा कि पानी भले ही गर्म हो, लेकिन वो नाक तक ना पहुंचे, नहीं तो फिर सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए ऐसे समय पर अपना प्राकृतिक खेल आपको दिखाना होगा। न किसी के दबाव में जियो, न किसी के अभाव में जियो। आपकी क्रिकेट है, आप उसको अपने स्वभाव में जियो। दे विल हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। कभी कभी कहते हैं अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अब मेरे ख्याल से वो सिचुएशन आ चुकी है जहां पर बहुत सारे रन चाहिए। 12 रन एन ओवर ऑन दिस ग्राउंड इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट इज डिफिकल्ट डेफिनेटली। एक बात कहीं ना कहीं चाविंद्रा के पक्ष में जाती है कि उनके ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरे हैं, सिर्फ 1 विकेट गिरा है, लेकिन अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं आई है। वही दिक्कत रही है बल्लेबाजों के सामने। बहुत ही सुंदर ये दृश्य आपके स्क्रीन पर, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड, ध्वज लहराते हुए। और पिछले संस्करण में वहाँ पर हमारा कमेंट्री बॉक्स हुआ करता था दिन में, फिर शाम में, रात में हम यहाँ पर बैठकर कमेंट्री किया करते थे प्रियांशी स्टूडियो में। 18 गेंदें शेष है, 37 रनों की आवश्यकता है। काफी समय गुजार लिया है इन 2 बल्लेबाजों ने क्रीज पर। पहला विकेट 7 पर गिरा था।
हालांकि पार्टनरशिप छोटी हुई है 7 ही रनों की। इस बार रनआउट का मौका है। ये होता है जब चौके छक्के नहीं आते हैं, बल्लेबाज अपना विकेट फेंक देते हैं। नक्कीच दडपण वाढलेलं आहे, कारण चौकार षटकार जेव्हा निघत नाही तेव्हा एकेरी धाव काढणं सुद्धा आव्हानात्मक काम असते आणि ज्या पद्धतीने तो धावबाद करण्यात आला, नक्कीच आता क्षेत्ररक्षण खूप छान बघायला मिळते. थ्रो व्यवस्थित होता संदीप यांचा आणि फक्त गडी बाद करायचं राहिलं होतं. नए बल्लेबाज आफ्ताब अंसारी, गेंदबाजी अच्छी की आफ्ताब ने 2 ओवर में 12 रन देकर एक विकेट छटकाया, लेकिन अब बल्ले से भी जौहर दिखाने पड़ेंगे आफ्ताब को यह मुकाबला जीतने के लिए विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा टीम को. समीकरण लगातार कठिन होता जा रहा है. बॉलिंग में अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया है चैलेंज बी की ओर से. कप्तान आक्रमण जारी रख रहे हैं. बेहतरीन गेंद, बहुत ही शानदार यॉर्कर, छोटी बैकलिप से डिक आउट किया है मिड विकेट की तरफ. 1 रन केवल. और सिंगल्स जब आ रहे हैं तो तालियों की गूंज सुनाई दे रही है, और ये तालियां गेंदबाज के लिए है, ये तालियां फील्डर्स के लिए है, क्योंकि इस समय स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है चैलेंज बी की. लेकिन जैसे ही बड़ा शॉट लगेगा दूसरी तरफ से भी तालियां हमें जरूर बरसती हुई नजर आएंगी. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळत आहे आणि थोडंसं दडपण अजून वाढत जाणार आहे. रिक्वायर्ड रन रेट वर जातोय. इस बार फुल टॉस गेंद थोड़ी कमजोर गेंद थी, लेकिन लाभ नहीं उठा पाए. मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग. फिर से सिंगल. स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 16 पर पहुंच चुका है. बिल्कुल कछुए की चाल है. ये चाल थोड़ी बदलनी पड़ेगी विकी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को, क्योंकि अब समीकरण जो है वो काफी कठिन होता जा रहा है. केवल 15 गेंदें बची है. जीतने के लिए अभी भी 36 रनों की आवश्यकता है. दिनेश चौगुले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस बार उछाल दिया है आकाश ने. आकाशी स्ट्रोक, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे और आकाश का काम तमाम. अजून एक मोठा बळी, मोठा फटका मारण्यासाठी भाग पाडलं होतं आणि जिथे महापौर चषक व्ह्युअर्स गॅलरी आहे VIP साठी, तिथे षटकार मारणं तेवढं खायचं काम नाहीये. रेंज रोवर असं म्हणतात ना, रेंज रोवर कम्स विथ अ प्राइस टॅग, आणि त्या रेंज रोवर प्राइस टॅग कॉर्नरला तिथे षटकार मारणं तेवढंच अवघड असणार आहे. मात्र सुंदर सोपा झेल. चॅलेंज बी संघ पूर्ण चार्ज झालेला आहे. तो जो 2 सेट बल्लेबाज थे वो दोनों आउट हो चुके हैं इस एक ही ओवर में. दिनेश ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है. एक बैट्समैन रन आउट हुए और दूसरे कैच के रूप में आगे निकलकर भी खेला था, लेकिन गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए थे, जिस वजह से मिस टाइम कर बैठे. नए बैट्समैन हरिकेश सिंह आए हैं. बेहतरीन गेंद, गेंद अंदर और डंडा बाहर. काय जबरदस्त गोलंदाजी, परफेक्ट बुंदा मारलाय आणि आता बॅकफुटवर टाकलाय विकी स्पोर्ट्स चाविंद्राला. एका मागे एक 3 हादरे दिलेत आणि आता धाबे दणाणलेले आहेत विकी स्पोर्ट्स चाविंद्राचे. पायाला लागून चेंडू यष्ट्यांवर गेला आणि काय कॅमेरा वर्क दाखवलंय ते आमच्या टेक्निशियन्सनी. व्हॉट अ बॉलिंग. एक गोष्ट आहे अजय, जेव्हा जेव्हा यॉर्करची चर्चा होणार, जेव्हा जेव्हा यॉर्करची चर्चा भिवंडीमध्ये होणार, त्यावेळेला पहिलं नाव येईल यॉर्कर सम्राट विश्वास म्हात्रे. त्याच्या एवढे म्हणजे लाकूड तोड यॉर्कर ज्याला बोलतो ना, लक्कड तोड यॉर्कर. आणि विश्वास म्हात्रे कुठेतरी मनामध्ये सांगत असेल, दिनेश वारे मेरे पट्टे तूने कुछ कर दिखाया आज. जी हाँ, बिल्कुल. सबसे ज्यादा खुशी इस समय विश्वास म्हात्रे को हो रही होंगी, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है. एक प्लान के तहत बॉलिंग की जा रही है, और क्रिकेट के खेल में प्लान बनाना और उस प्लान पर मैदान में अमल करना 2 अलग चीजें होती है. कधीही नियोजन चांगलं आणि प्राधान्यक्रम जर ठरवला तर चांगला प्राधान्यक्रम तुम्हाला अंमलबजावणीसाठी खूप मदतशीर होतो, आणि इथे तेच आपल्याला बघायला मिळालेलं आहे. दर्शक बेहद खुश. वाकई में लकड़ी तोड़ गेंदबाजी देखने को मिली है. अंपायर भी इशारा कर रहे हैं कि ये स्टंप नहीं चलेगा अभी. मला कुठेतरी असं वाटतंय की अजय हा सामना झाल्यानंतर जर
ही यष्टी जी आहे, हे स्टंप आहे, जर काही कामी येत नसेल तर दिनेशने नक्की त्याच्या स्वतःच्या घरी घेऊन जावं आणि त्याला फ्रेम करून ठेवावं की मी स्टंप तोडलं होतं. आय ब्रोक द स्टंप. देखिए किस तरह से ऑफ स्टंप उखड़ गया है. हैट्रिक पर आ गए हैं दिनेश चौगुले. अभी तक कोई भी हैट्रिक नहीं हुई है इस टूर्नामेंट में. क्या दिनेश चौगुले वो गेंदबाज बनेंगे, पहले गेंदबाज जो हैट्रिक ले? तर हे काही चित्र तुम्ही बघत आहात. भरपूर मोठमोठे यशस्वी क्रिकेटपटू, समाजसेवक, डॉक्टर प्रसन्न सोमण आता आपल्यासोबत जोडत आहेत. प्रसन्न मुद्रा, त्याचप्रमाणे नितीन पाटील, महेश जगताप, मुजीबभाई अन्सारी, अशोक पालंडे, विलास आर स्वतः आहेत तिकडे. महेश जगताप सुद्धा आनंद घेत आहेत. एरवी 9:30-10 वाजले की महेश जगताप जेवण झाल्यानंतर तोंडात एक मस्त पान असायचं, मात्र ते पान मिस करतोय आम्ही. महेश जगताप ही इज एन्जॉईंग क्रिकेट. प्रसन्न सोमण, सेल्फलेस सर्व्हिस, म्हणजे एक डॉक्टर म्हणतात ना, निस्वार्थ सेवा करावं. प्रसन्न सोमण दरवर्षी आपल्या सोबत असतात आणि त्यांची सेवा जी असते, मग कुठली दुखापत असो, प्रॉब्लेम असो, ते नेहमी त्यासाठी सज्ज असतात. हे आमचे प्रेक्षक आहेत. काही प्रेक्षक रिलॅक्स आहेत, काही प्रेक्षक टेन्समध्ये आहेत, काही प्रेक्षक काही वेगळीच चर्चा करतायत. जी हाँ, कुछ शायद पबजी किंग भी है वहां पर, मोबाइल में ध्यान है उनका. आणि जय पाटील हे सुद्धा काहीतरी मला वाटतंय, आणि त्यांच्यासोबत ऋषित पटेल. चलते फिर से मैच की तरफ. 13 Yes. गेंदें शेष है और जीतने के लिए 36 रनों की आवश्यकता. हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए कप्तान के सामने कप्तान आए हैं. आतिश पाटिल ऑन स्ट्राइक. हैट्रिक के लिए कुछ खास प्रबंध तो नहीं किया गया है, कोई क्लोजिंग फील्डर हमें नजर नहीं आ रहा है. बहुत अच्छी गेंद सीधे बैट से खेला, अपना विकेट बचाया वहां पर आतिश ने. फॉलो थ्रू में अच्छा क्षेत्ररक्षण भी, और इसके साथ ही ये शानदार और सफल स्पेल समाप्त होता हुआ कप्तान दिनेश चौगुले का. 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 16 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. अजय, क्रिकेटमध्ये असं नेहमी म्हटलं जाते की कॅप्टन नेहमी प्रसिद्धी परामुख आणि कर्तव्य दक्ष असावा. प्रसिद्धीसाठी नव्हे, स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी खेळावं, आणि त्याचबरोबर कर्तव्य दक्ष असणं खूप गरजेचं आहे. तर आपण बघत आहात महापौर चषक, सौ प्रतिभा विलास यांचा बॅनर तुम्ही बघत आहात, आणि चॅलेंज स्पोर्ट्स वर तुम्ही बघत आहात बॅटिंग साईड विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा. काय जबरदस्त प्लेयर्स पॅव्हिलियन बनवण्यात आलेत, आणि हे लाईट टॉवर, खूप सुंदर असं दृश्य या चॅलेंज मैदान गोकुळनगर भिवंडी. और देखिए किस तरह से दूध या रोशनी में नहाया हुआ है ये खूबसूरत चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड. म्हणजे कधी कधी मला असं वाटतंय की जे लोक गोकुळनगरला राहतात त्यांना एक चांगलं मैदान आहे, आणि ह्या मैदानामुळे का होईना गोकुळनगरचे रहिवासी आणि जे फ्लॅट्स आहेत त्याचे पर स्क्वेअर फीट जे भाव आहे ते इतर जागांपेक्षा 200-500 रुपये जास्त असतील. बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है. कप्तान ने शानदार स्पेल समाप्त किया है. अभी अभी 2 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट्स. ज्ञानेश्वर ने भी अपना स्पेल समाप्त किया, और उस वजह से अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ. नया ओवर लेकर भावेश पाटिल. ऊपरी किनारा और बहुत अच्छा कैच. शॉर्ट फाइन लेग पर कोई गलती नहीं. भावेश को पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई, पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई, पारी में हड़कंप सा मच गया है, पारी चरमराती हुई चाविंद्रा स्पोर्ट्स की. बघा कुठल्या पद्धतीने चेंडू त्याने टाकला होता, भाग पाडला होता मोठा फटका खेळण्यासाठी. बॅटची कडा घेऊन शॉर्ट फाईन लेगला झेल टिपला गेलाय, आणि उंचा पुरा गोलंदाज आपला पहिल्या चेंडूवर गडी बाद करतोय. चॅलेंजची गोलंदाजी शिस्तीने आज बघायला मिळालेली आहे, आणि आज त्यांचे गोलंदाज खूप चांगली कामगिरी पार पाडतायत. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे अजय, पहिल्या डावात आपण 3 वाईड चेंडू बघितले होते, दुसऱ्या डावात एकही वाईड त्याने टाकला नाहीये, जे दाखवून देते की शिस्तीने गोलंदाजी करतायत चॅलेंजचे गोलंदाज. वाकई में इसलिए कहा भी जाता है कि आपको शासन करना है तो अनुशासन दिखाना होगा. अनुशासन कर पाओगे,
दिखा पाओगे तो ही शासन कर पाओगे। और डिसिप्लिन बहुत अच्छा दिखा है गेंदबाजी में अभी तक। आधी टीम बहुत सस्ते में पेवेलियन में लौट चुकी है। 11 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 36 रनों की आवश्यकता। नए बैट्समैन राजा कट करना चाहते थे इस बार दिशा इन गेंद, और इसे ही कहा जाता है कमेंटेटर्स कर्स। अभी तक तो बहुत अच्छी गेंदबाजी, डिसिप्लिन गेंदबाजी देखने को मिली थी। हम चर्चा ही कर रहे थे, तारीफ भी कर रहे थे गेंदबाजों की, लेकिन उसी बीच ये वाइड गेंद। कदाचित त्याने जास्त वेगाने चेंडू करायचा प्रयत्न केला होता चॅनलमध्ये आणि चेंडू बाहेर फिरला होता। कुछ बड़े शॉट्स खेलने होंगे बल्लेबाजों को। ओ बैक ऑफ लेंथ इस बार कंधे का जोर लगाया, ऊपरी किनारा और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। तो खेल के तीनों भी विभागों में अभी तक आगे नजर आई है चैलेंज बी, इसीलिए इस मैच पर पूरी तरह से दबदबा चैलेंज बी का नजर आता हुआ। एकही चौकार लागला नाहीये। दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे एकेरी धाव भरपूर आहे, दुहेरी धाव जर बघितलं तर फक्त एक दुहेरी धाव आहे, जे दाखवतंय की शिस्त गोलंदाजीमध्ये पण आहे आणि क्षेत्र व्यूहमध्ये सुद्धा आहे। क्या कैच बनेगा? जी नहीं। शॉट फाइन लेग पर बाउंस पर उठाते हुए फील्डर। सिंगल डबल से बिल्कुल भी बात बनने वाली नहीं है, दाल गलने वाली नहीं है विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा टीम की। सिंगल डबल से केवल आप स्कोर को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, वक्त गुजारा जा सकता है क्रीज पर, लेकिन मैच जीता नहीं जा सकता है। ये लगा ऊंचा शॉट और वहां पर भी फील्डर है, बहुत ही अच्छा कैच। अजून एक गडी बाद होत आहे आणि हा झेल अगदी सरळ सोपा होता। तुमने पुकारा और हम चले आए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए भावेश बजागे, अरे जी उन्होंने तीसरा कैच लिया है इस मैच में। नक्की मानलं पाहिजे, कारण आणि तो ज्या पोझिशनला उभा आहे तिथे तुम्हाला सर्वश्रेष्ठ असणं गरजेचं आहे। ती एक हॉटस्पॉट आहे क्षेत्ररक्षणाची, सर्वात भरवशाचे खेळाडू तिथे असला पाहिजे। एकेकाळी मला आठवते विनोद डगळे सारखा क्षेत्ररक्षक त्या परिसरात उभा राहायचा चॅलेंजसाठी। बिल्कुल, और सीमा रेखा के नजदीक भूषण साफेकर भी अच्छा क्षेत्ररक्षण करते थे, आपने दोपहर में जिक्र किया था। अच्छे कैचेस लपकते थे। 8 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता। स्टॉपेज, ओ इस बार कैच ड्रॉप हुआ है। हालांकि आसान अवसर तो नहीं था, लेकिन जी नहीं, अंपायर का लेग बाई का इशारा। मुझे ऐसे लगा कि शायद बल्ले का किनारा लगा है, ये तो सिर पर टकराव कर चली गई है। फाईन लेगचा खेळाडू बघा, त्यांनी अशा पद्धतीने आपला हात फिरवला जणू काय तो टेबल टेनिस खेळतोय। फुल टॉस गेंद है, लेकिन उसको भी ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। उसका कहीं ना कहीं असर आपको लगता है? नक्की बघा, दव बिंदू आहे ते संध्याकाळी मला वाटतं एक 8 वाजले की पडायला सुरुवात होणार, परंतु दव बिंदूची भूताटकी लक्षात घेऊन क्रिकेट खेळणं हे चुकीचं क्रिकेट आहे। दव बिंदू कुठे पण असणार, मात्र आपण काय खेळतोय। प्रत्येक फलंदाज जो आहे तो झेलबाद झालाय फक्त 1 रनआउट सोडून। म्हणजे तुम्ही जे फटके खेळतायत ते फटके तुम्ही योग्य दिशेने खेळत नाही आहात। एका षटकात 30 धावांची गरज आहे आणि प्रेक्षक अजूनही मजा घेत आहेत। इट्स अ वर्किंग डे। आणि भावेश बजागे ज्यांनी आतापर्यंत झेल घेतले तो आता गोलंदाजीसाठी आलाय। काल आपण बघितलं हेमंत हरड ज्या पद्धतीने त्याने 2 झेल घेतले आणि विकेट सुद्धा काढले। बघायचं आज भावेश बजागे काय करतोय। भावेश की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत जल्दी खेल बैठे। गेंद के लाइन में आकर खेलने का प्रयास ज्यादा नहीं हुआ है, फुटवर्क ने साथ नहीं दिया है बल्लेबाजों का, दूर से खेलने की कोशिश हो रही है। ये देखिए स्ट्रोक थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे थे। गेंदों में जो वेरिएशंस गेंदबाजों ने दिखाए, हालांकि बहुत अधिक मिश्रण तो नहीं किया गया, लेकिन जिस लाइन और लेंथ पर बॉलिंग हुई उसको समझ नहीं पाए बल्लेबाज। इस बार ओवर पिच ड्राइव किया सीधे बैट से, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है। अभी तक कोई भी चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है इस पारी में, यानी कि ये सीमा रेखा लक्ष्मण रेखा बन गई है विकी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों के लिए।
अजय, कचखाऊ आणि संत फलंदाजी ही पराभवाची जननी आहे असं म्हटलं जाते. तर मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये कचखाऊ आणि संत फलंदाजीला वाव नाही. आता उशिरा का होईना मोठा फटका आलाय. शानदार शॉट, आखिरकार कप्तान ने सीमारेखा को क्लियर किया है. शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त पुल शॉट खेला, स्क्वेयर ऑफ द विकेट और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया आतिश पाटिल ने और दिखा दिया कि उनमें भी है काफी दम, लेकिन काफी देर हो गई है. ये तो ऐसे है कि एग्जाम समाप्त हो गया और आपने पढ़ाई शुरू कर दी. नक्की, पण अनुभव नक्की घेतायत पुढील सामन्यांसाठी, वेगवेगळ्या टुर्नामेंटसाठी. एक और, क्या ये भी बाहर जाएगी? फील्डर गेंद के नीचे है. बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच. कमाल का माहौल है यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर. दोनों तरफ से शोर उभरता हुआ. जब छक्का लगा तो विकी स्पोर्ट्स के समर्थक काफी खुश हुए, लेकिन अगली गेंद पर करारा जवाब दिया है गेंदबाज भावेश बजागे ने और उन्होंने भी अपना विकेट प्राप्त कर लिया है. तो ये पहली सफलता मिली है भावेश बजागे को. 3 कैचेस भी लपके हैं. अच्छा मैच उनके लिए गुजरता हुआ. हालांकि बल्लेबाजी में मुझे लगता है कि उनको काफी काम करना पड़ेगा. लंबी पारी खेलनी होगी उनको आने वाले मैचेस में, क्योंकि बहुत प्रमुख खिलाड़ी है, अच्छे ऑलराउंडर है, सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं. आने वाले मैचेस में बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी और कंपटीशन बढ़ता जाएगा आने वाले समय में. तेज गेंद, इस बार फुल टॉस थी लेकिन रफ्तार में बीट किया बैट्समैन को और नॉन स्ट्राइकर से एंड पर बैट्समैन चाहते थे कि रन आउट हो जाए, लेकिन भावेश समय की कीमत जानते हैं. उन्होंने ये भी देखा कि मैच भी उनके पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन इस बार तगड़ा प्रहार, गेंद जा रही है वाइडिश डीप मिड विकेट सीमारेखा के बाहर. 6 रन, सिक्सर के साथ मैच समाप्त, लेकिन मैच को जीता है चैलेंज बी टीम ने. जबरदस्त खेल का प्रदर्शन, खेल के तीनों भी डिपार्टमेंट्स में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन चैलेंज बी का और बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है. एक भव्य जीत दर्ज की है इस मुकाबले में चैलेंज बी ने. विकी स्पोर्ट्स ने कुल मिलाकर 7 विकेटों के नुकसान पर 34 रन बनाए. 51 का लक्ष्य था. 16 रनों से यह मुकाबला जीता है चैलेंज बी ने. तर या सामनाचा सामनावीर आहे सुदर्शन. 12 चेंडू 19 धावा आणि 1 झेल ज्याने टिपला तो सुदर्शन ठरलाय सामनावीर. आणि सामनावीरचं पारितोषिक देण्यासाठी आता आपण महापौर चषक 2021 ची व्ह्युअर्स गॅलरीकडे वाटचाल सुरू केलेली आहे. सुदर्शन शिर्के, हायलाइट्स तुम्ही बघत आहात. संदीप सोमानी साहेब उभयंत आहेत भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेमध्ये. आणि साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आपला शुभ असते मॅन ऑफ द मॅचचा चेक आणि हे ट्रॉफी आपण देणार आहोत. 1000 रुपयाचं पारितोषिक सुदर्शन जिंकलंय आणि त्याचप्रमाणे एक ट्रॉफी आणि 1000 रुपये रोख. अभिनंदन, खूप खूप धन्यवाद सोमानी साहेब. सुदर्शन, तुझ्याशी 1-2 मिनिटं मी गप्पा मारणार आहे. असं म्हणतात ना की महाभारतमध्ये श्रीकृष्णने आपलं सुदर्शन चक्र फिरवलं आणि विजयश्री मिळाली. या स्पर्धेमध्ये अर्थात तुझं होम ग्राउंड आहे, परंतु होम ग्राउंड असलं की दडपण थोडं जास्त पण असते. तर जेव्हा तू फलंदाजी करायला मैदानामध्ये उतरला आणि तुषार लवकर बाद झाला होता तेव्हा तुझ्यावर जबाबदारी वाढली होती. मग कुठल्या पद्धतीने तू तुझ्या इनिंगला आकार दिला आज? नक्कीच आज आमची पूर्ण टीम पूर्ण एफर्टनी खेळली, त्याबद्दल सर्व प्लेयरचं धन्यवाद. आणि जेव्हा आम्ही उतरलो मैदानात तेव्हा आम्ही एकही निश्चय केला होता की 3 ओव्हरपर्यंत आम्हाला 25 धावा आणि एकही विकेट न खोता करायचं होतं आणि तोच टार्गेट आम्ही ठेवला. बजागे,
विशाल दादा यांनी आम्हाला हेच होतं टार्गेट का आम्हाला 3 ओव्हरपर्यंत विकेट नाही टाकायची होती. 1 विकेट गेली आमची. ज्या पद्धतीने तुमचे संघनायक दिनेश चौगले हा खूप अनुभवी खेळाडू आणि ज्या पद्धतीने त्याने आज गोलंदाजी केली, तुम्हाला असं वाटते की तुम्हाला एक चांगला कर्णधार भेटलाय जो संघाला पुढे घेऊन जाण्याची क्षमता ठेवतोय म्हणून? नक्कीच जे आज त्यांनी डिसिजन घेतले त्याच्यामुळे आम्ही जिंकलो नक्कीच. आणि जे टीम इफर्ट दाखवलं त्याच्यामुळे पण जिंकलो आम्ही. सर्व प्लेयर चांगले खेळले. तर मित्रांनो, हे आहेत सुदर्शन शिर्के ज्यांनी आत्ताच सामनावीरचं पारितोषिक जिंकलाय आणि तुला अभिनंदन. चॅलेंज बी संघाला खूप खूप शुभेच्छा, अभिनंदन. मित्रांनो, याच बरोबर आपला आजचा कार्यक्रम इथेच संपतोय. उद्या आपली भेट सकाळी 11 वाजता होईल. तोवर हरेश पंड्या, सिद्दीक बाबे, अजय गरत, आसिफ रंगरेज, अल्पेश गायकवाड तुमची रजा घेत आहेत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी, जय क्रिकेट.